आज हम प्राचीन भारत का आदि ऐतिहासिक काल पढ़ाने वाले हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 3300 से 2500 ईसा पूर्व है। 3300 से 2500 ईसा पूर्व है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये करीबन 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता में क्या इस जो ये सभ्यता है ये 8000 साल पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता की शुरुआत कब से होती है? 3300 से 2500 ईसा पूर्व पहले की सभ्यता है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो जो हड़प्पा सभ्यता व सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसमें ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये करीब 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। 2500 ईसा पूर्व में दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। लेकिन क्या वर्तमान में इसकी जो साइड है ना, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में जाकर फैल गई। वर्तमान में अभी फैली हुई है, जब खुदाई हुई तब ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैली हुई है। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है ये सभ्यता ये ना मोसोपोटामिया और जो चीन की सबसे पुरानी सभ्यता है ना, ये अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उन सभी सभ्यताओं में से उन्नतशील सभ्यता है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता में जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ना 7 प्रमुख क्षेत्र हैं जो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, लोथल, चनहुदरो, धोलावीरा और बनावली। तो आज हम हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके सभी नगरों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ मिली है। तो हम पढ़ेंगे अभी हड़प्पा के बारे में। तो जो ये हड़प्पा शहर है ना, ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक का मतलब होता है जहाँ पे ये पुरानी चीज़ों के अवशेष मिले हों या पुरानी चीज़ों के कुछ ऐसे अवशेष जो जानने योग्य हैं, ये कुछ भी मान लीजिए। पुरातात्विक का मतलब यानी पुरानी चीज़ों के कुछ अवशेष मिले हों, उसे पुरातात्विक कहते हैं। तो जो ये हड़प्पा है ना, ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित है। तो ये शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जो ये शहर है ना हड़प्पा, इस साहिवाल नदी के किनारे रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर में करीबन 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा? हड़प्पा। तो इस सभ्यता में कांस्य युगीन यानी कांसे के कुछ अवशेष मिले और क्या यह जो ये सभ्यता है ये सबसे ज़्यादा खोजी गई सभ्यता है। और इस सभ्यता में क्या हुआ, साल 1921 में जब भारतीय पुरातात्विक विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे, तभी क्या होता है, उन्होंने दयाराम साहनी को वो बोलते हैं कि इस हड़प्पा की खोज कीजिए। तो सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा की खोज की थी और इस पर जो ये हड़प्पा सभ्यता है इस पर दयाराम साहनी ने ही नहीं बल्कि माधव स्वरूप और मूर्ति बीहलर द्वारा भी खुदाई की गई थी। लेकिन हड़प्पा का जो अधिकांश हिस्सा है वह रेलवे के निर्माण में नष्ट हो चुका था। जो हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई हो रही थी वहीं पे रेल मार्ग में जो रेलवे का निर्माण हुआ था, तो उसी समय ये हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश भाग नष्ट हो गया था। और खुदाई के दौरान इस जगह में सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ अवशेष मिली थी, जैसे कि क्या मिला था, तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का गाड़ी का मतलब है वह गाड़ी तांबे की बनी हुई थी। इक्का का मतलब होता है कि 1 या 2 आदमी, यानी इस गाड़ी में 1 या 2 आदमी बैठ सकते हैं। और तो तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी मिली थी। उर्वरता की देवी यानी जो हड़प्पा के लोग होते थे, मतलब लोग थे, वो उर्वरता को अपनी देवी मानते थे, पृथ्वी को अपनी माता मानते थे, देवी मानते थे तथा उसे पूजते थे। तो उसकी एक मूर्ति मिली है। और कांस्य दर्पण यानी जो कांसा होता था उसका हड़प्पा के लोग दर्पण यानी जिसे शीशा बोलते हैं, वो उसे
अपना दर्पण बनाए हुए थे, काँच से बना हुआ था वो, काँसे से बना हुआ था। और क्या मिला, और मछुआरे का चित्र, मछली पकड़ता हुआ मछुआरे का एक चित्र मिला था हड़प्पा से। और एक गरुड़ की मूर्ति मिली थी, गरुड़ जी आप सभी जानते हैं, तो वहाँ पे गरुड़ जी की मूर्ति मिली थी। और आदि साक्ष्य मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। तो अब हम अगली वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे।